हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारे जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखते हैं चैप्टर नंबर 8 के प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सो फर्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स कम्प्लीटली इन अ लिक्विड इज सैड टू बी। अगर कोई सब्सटेंस किसी भी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाता है अच्छी तरह से कम्प्लीटली, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सोल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो राइट हियर सोल्यूबल। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इन अ मीडियम टू फॉर्म अ सोल्यूशन। कोई भी एक सब्सटेंस मीडियम के अंदर डिज़ोल्व होता है तो सोल्यूशन बनाता है, तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है? सोल्यूट। मस्टर्ड ऑयल वाटर के अंदर सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है? इनसोल्यूबल। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ द डैश गैस डिज़ोल्व इन वाटर। ऐसी कौन सी गैस है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है? ऑक्सीजन। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। यस। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड फॉर्म। कंडेंसेशन से क्या होता है? जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। शुगर एंड सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। True. Hair oil is insoluble in water. True. Pebbles float on water. False. Sand sinks in water. True. Water vapors can be changed into liquid water by heating. False. Take the correct option. In a solution of sugar and water, water is the solvent. When sand is mixed with water, सैंड जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती और क्या करती है? सिंक, नीचे बैठ जाती है। तो इट डज़ नॉट डिज़ोल्व बट सिंक्स इन वाटर। वेट क्लोथ्स गेट्स ड्राइड अप ड्यू टू इवेपोरेशन। मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस इन वाटर इज़ एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो अब हमें देखना है क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे। सबसे पहले डिफ़ाइन अ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करना है। So here is the definition of solution. When a substance dissolves completely in any medium, we get a solution. Thus, by mixing sugar in water, we get a solution of sugar in water. बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, 1 लाइन आंसर। नेक्स्ट है सॉल्वेंट क्या होता है? व्हाट इज अ सॉल्वेंट? The medium in which the substance is dissolved is known as solvent. जिसमें हम मीडियम को डिज़ोल्व करते हैं उसका क्या नाम होता है? सॉल्वेंट। नेम टू सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस के नेम्स बताने हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। Sugar, salt and lemon juice are the materials, are the substances which get soluble in water. Next, fourth, a name to substances that do not dissolve in water. Sand,
सैंड एंड पेबल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो सैंड और पेबल्स आप इसमें कोई भी लिख सकते हो जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ऑयल, कॉर्क, कॉइन्स, कुछ भी लिख सकते हो। सैंड एंड पेबल्स। एंड राइट द नेम्स ऑफ 4 सब्सटेंसेस दैट फ्लोट ऑन वाटर। ऐसे 4 सब्सटेंसेस के नेम बताने हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, जो तैरते हैं। So cork, butter, paper, thermocol, sawdust, hair oil, mustard oil are some materials which float on the surface of water. D का 5th। अब है 3 फॉर्म्स बतानी है वाटर की। तो वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। एक तो वेपर फॉर्म में होता है जब वाटर, एक सॉलिड फॉर्म में होता है और एक लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ लिक्विड विच डिज़ोल्व इन वाटर। तो ऐसे कौन से लिक्विड्स हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं इजीली। हम लिखेंगे यहाँ पे मिल्क, शुगर सिरप। ये दोनों ऐसे लिक्विड हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ऐसे लिक्विड्स जो इनसोल्यूबल हैं वाटर में, ये तो सॉलिड्स हैं। जो लिक्विड होते हैं वो बताने हैं हमने, ऑयल एंड पेट्रोल। एंड सॉलिड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कॉर्क एंड पेपर। सॉलिड्स विच सिंक इन वाटर, ऐसे कौन से सॉलिड होते हैं जो वाटर के अंदर सिंक कर जाते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स विच सिंक इन वाटर, कॉइन्स एंड पेबल्स या फिर आयरन नेल्स। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी है। इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। सो चेंज ऑफ वेपर फ्रॉम अ सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और इवेपोरेशन हम देख लेते हैं। इवेपोरेशन, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज़ नोन एज इवेपोरेशन। तो ई के सेकंड के फर्स्ट पॉइंट में हमें इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखनी है और सेकंड पॉइंट में कंडेंसेशन की लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। सो वाटर फ्रॉम ओशियंस, यहाँ से लेके आपको क्लाउड्स आर फॉर्म तक लिखना है। कैसे पानी ओशियंस में से इवेपोरेट होता है, फिर वो कंडेंस होके कूल होके क्लाउड्स बनते हैं। यही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। हाउ डज रेन वाटर गेट इम्प्योर। रेन वाटर इम्प्योर कैसे हो जाता है। रेन तो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, लेकिन जब वो सरफेस पे आती है अर्थ के तो वो इम्प्योर हो जाती है, क्योंकि वो डिज़ोल्व मैनी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड ऑल्सो गेट डस्ट एंड स्मोक मिक्सड अप विद देम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द वाटर साइकिल। तो आपको वाटर साइकिल का ये डायग्राम बनाना है सुंदर सा अपनी नोटबुक्स में। सो सबसे पहले आप बनाओगे यहाँ पे ओशियंस है, ये दिखाना है आपको, दीज आर द ओशियंस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इवेपोरेशन का एक साइन बनाना है विच इज़ गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देन इन दिस डायरेक्शन यू हैव सन। सन के पास आपको यहाँ पे क्लाउड्स बनाने हैं जो कंडेंस हो गए हैं, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का साइन नीचे एरो करके दिखाना है रेन की फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन। सो बाद में फिर यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड वाटर लिखना है एंड देन इट बिकम्स अ साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस है ये, तो इट शोज द वाटर साइकिल। सो दिस होल चैप्टर इज completed. If you like my videos and if you understand this chapter very properly, very nicely, you can comment me in the comment section, and do like, share and subscribe to my channel for more such videos, and thank you.